थे आचार्य भगवान को, आचार्य भगवान दलत नंदी जी गुरुदेव पदार्थ के उनके चरणों में बहुत बहुत नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दादा महावीर जी कार्यक्रम को आरंभ करें, स्वाध्याय को आरंभ करावे। बोलो आचार्य कनक नंदी जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आज की इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए मैं संघस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि आप मंगलाचरण प्रारंभ कर इस वेबिनार का शुभारंभ करें। नमस्तु गुरुदेव, नमस्ते। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। दिलवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंती सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, अभी आचार्य भगवंत गत 2 दिनों से तीर्थंकरों के बाल जीवन के विषय में वर्णन कर रहे हैं और उसके माध्यम से विश्व के समस्त बालकों के लिए गुरुदेव संबोधन दे रहे हैं, उनके विकास की कामना कर रहे हैं और उनके विकास के लिए निरंतर उन्हें प्रेरणा, शिक्षा और अनुमोदना कर रहे हैं। ऐसी गुरुदेव ने बाल सर्वोदय गीत एक बनाया और ये गीत बनाया था ओगना ग्राम में, जो जंगलों में गांव है, 2012 में। प्यारे बच्चों, सर्वोदय के मार्ग में आगे बढ़ो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में बढ़ो, प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। विकास मार्ग में बच्चों सत्य मार्ग में चलो, धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। साक्षरी बनो, शिक्षित बनो, आदर्श बनो, संस्कृति पालो, संस्कारी बनो, सहिष्णु बनो, उदारता को हृदय धरो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। विज्ञान जानो, आध्यात्म मानो, प्रगति करो, सहज बनो, वैश्विक बनो, विनम्र बनो, गुरुजनों का सम्मान करो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। वे व्यसन त्यागो, फैशन छोड़ो, महान लक्ष्य हृदय धरो, सात्विक खाओ, अहिंसा पालो, व्यायाम करो, भ्रमण करो रे, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। प्रकृति प्रेमी तुम भी बनो, पशु पक्षी को स्वजन मानो, वृक्ष लगाओ, स्वच्छता करो, पर्यावरण की सुरक्षा करो, चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में बढ़ो, प्यारे प्यारे बच्चों
आदर्श राह में। खेल भी खेलो ध्यान भी करो, धार्मिक ग्रंथ स्वाध्याय करो, मंदिर जाओ प्रार्थना करो, पवित्र भाव सतत करो रे। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। मुनि संघों की सेवा भी करो, आहार दान सदा ही करो, व्याख्यान सुनो धर्म को जानो, धर्मानुसार जीवन जियो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। सत्य को जानो अहिंसा पालो, चोरी न करो झूठ न बोलो, अश्लील काम कभी न करो, शांति से जियो क्रोध न करो। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। विश्व कल्याण की भावना करो, सर्वोदय की कामना करो, कनक नंदी का आह्वान सुनो, विकास रखो विश्वास रखो, विकास करो। बढ़ो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। बढ़ो प्यारे प्यारे बच्चों आदर्श राह में। चलो धीरे धीरे बच्चों विकास राह में। दूसरी कविता है जो गुरुदेव ने 2011 में सेमारी में लिखी थी, माता का दूध एवं मातृभाषा का महत्व। माता का दूध व माता की भाषा, जीवन में जानो अति विशेष। तन मन भाषा की समृद्धि हेतु, दोनों का योगदान विशेष हेतु। गर्भ से मातृभाषा हम सीखते, जन्म से स्तनपान हम करते। मूल सिंचन सम काम दोनों का, विकास हेतु जानो दोनों का। दूध है तन मन वृद्धि कारक, इंद्रिय शक्ति व तृप्ति कारक। तथा ही मातृभाषा को जानो, शक्ति बुद्धि वर्धक तप्ति दात्री। भौतिक दूध अमृत समान, रोग प्रतिरोधक शक्ति संपन्न। स्टेम सेल होती मातृ दूध में, जिससे रोग न होते देह में। एल्जाइमर तथा कैंसर रोग, एनीमिया व हड्डी के रोग। मिट्टी खाना मन दुर्बल रोग, ना होते होता देही बल। माता को ना होता स्तन कैंसर, स्तनपान से लाभ होता अपार। प्रेम निकटता बड़े विशेष, दोनों को मिले अति संतोष। ऐसा ही मातृ भाषा से होता, ऐसा ही मातृभाषा से होता। वैज्ञानिक शोध भी यह कहता, अनुभव से सिद्ध भी होता। मातृभाषा से ज्ञान है बढ़ता, मस्तिष्क में होता भाषा के जोन। भाषा द्वारा बढ़े ये जोन, जिससे बड़े ज्ञान विज्ञान निर्णय क्षमता व आत्मिक ज्ञान। धार्मिक व्यक्ति का विकास होता, व्यक्तित्व निर्माण विशेष होता। अन्य भाषा ज्ञान सरल होता,
अभिव्यक्ति में आनंद आता। हमारे पूर्वज अनेक हुए, ज्ञान विज्ञान में प्रसिद्ध हुए। तीर्थंकर, रामकृष्ण, बुद्ध, अभिमन्यु आदि जग में प्रसिद्ध है। राजा महाराजा चाणक्य आदि, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक आदि। अंग्रेजी बिना भी महान हुए, बिना बोतल का दूध भी पिए। भारत में आज क्या हो गया, सभी माताओं को भूल सा गया। माता विहीन अनाथ हुआ, मूल विहीन वृक्ष जो हुआ। जन्मदात्री, जन्मभूमि, भाषा विद्यादात्री, माता तथा गो माता इत्यादि माता को भूल सा गया। विदेशी धाई को अपना रहा, इसी से विकास सही न होता। पानी भी न यथा वृक्ष का होता। अतः माताओं को स्वीकार करो, अतः माताओं को करो स्वीकार। कनक नंदिका है ये विचार, माता का दूध व माता की भाषा, जीवन में जानो अति विशेष। तन मन भाषा की समृद्धि हेतु, दोनों का योगदान विशेष हेतु। जय बोलो मातृभावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु। आपने आज बच्चों के लिए और माताओं के पोषण के लिए जो पोषण के लिए जो सुंदर कविता प्रस्तुत की, बहुत ही सुंदर थी। बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ो और विकास की राह पर चलो। पूज्य गुरुदेव के द्वारा ऐसी बहुत सुंदर कविताएं रचित की गई। मैं परम पूज्य गुरुदेव के परसों के 40 मिनट के उद्बोधन के बारे में आचार्य श्री से अनुमति लेना चाहता हूं कि कुछ उस पर कमेंट्री अपनी प्रस्तुत करूं। गुरुदेव का यदि आशीर्वाद हो तो मैं 2 मिनट में। गुरुदेव ने अपने परसों के 40 मिनट के उद्बोधन में दिव्य ध्वनि से प्रारंभ किया और गुरुदेव ने कहा कि भगवान की जो वाणी है उसमें से कितना गणधर सुन पाते हैं और कितना ग्रहण कर पाते हैं। गणधर की वाणी से वह समस्त आचार्यगण कितना ग्रहण कर पाते हैं और उनकी कितनी सी वाणी को हम आज यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस तरह से वहां से स्टार्ट करके और गुरुदेव ने आज जो लोक का प्रस्तुत मॉडल है उसके ऊपर सभी जो सदस्य थे उनसे यही कहा कि मैं हठग्राही नहीं हूं, मैं सत्यग्राही हूं। आप शोध करो, इसमें जो सत्य होगा वह मुझे स्वीकार्य होगा। और गुरुदेव ने जब वह अपना लोक का वर्णन शुरू करने लगे तो उसको सुनने की ताकत किसी में नहीं रही गुरुदेव, क्योंकि आपने द्रव्य लोक, भावलोक और कई लोगों का वर्णन प्रारंभ जब किया तो उसमें लोगों ने कहा कि ठीक है गुरुदेव, अब हम आगे चलते हैं। और उसमें मुख्य रूप से महेंद्र मुनि जी ने अपना बहुत ही सुंदर उद्बोधन दिया। उन्होंने भी यही कहा कि हमें हठग्राही नहीं और शोध बोध को बिल्कुल जारी रखना चाहिए, शोध बोध करते रहना चाहिए। उसमें से जो निष्कर्ष निकले उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। परंतु नंदी घोष मुनि ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया तो उन्होंने लौकिक गणित को ही अपना आधार माना और उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जबकि गुरुदेव का कथन है कि अलौकिक गणित के बिना लोक का वर्णन नहीं किया जा सकता और भगवान ने जो अलौकिक गणित के माध्यम से लोक का वर्णन किया है वही हम स्वीकार कर सकते हैं। तो उन्होंने, मुझे ऐसा लगा कि वो लौकिक गणित पर ही
इस मॉडल को पेश करना चाहते हैं। आगे गुरुदेव ने जो भी इसमें निर्णय लिया, मैं गुरुदेव का आभारी हूं कि उस दिन जो है मुझे सुनने का मौका मिला और गुरुदेव की वाणी ऐसी खीरी कि घनांगुल उन्होंने जो इकाई बताई, तो गुरुदेव ने कहा कि इसके पहले की एक जो नाप की इकाई है वह है परमाणु, जो किसी से काटा नहीं जा सकता, जिसके भाग नहीं किए जा सकते, उसी से नाप की इकाई शुरू होती है। और घनांगुल और ये तो बहुत आगे के नाप के वह हैं। तो गुरुदेव इस तरह से आपने सबको निरुत्तर कर दिया और अंत में आपने बड़े अच्छे ढंग से उनसे कहा कि आप शोध बोध करिए, परंतु इसको हमारे जो त्रिलोय प्रणति आदि ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ हैं, उनका भी आप स्मरण रखिए और उससे जो है बाहर हम नहीं जा सकते, ऐसा हमें करना चाहिए और उसी मॉडल को पेश करना चाहिए। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। और मैं अब आज भगवान के बाल स्वरूप पर जो गुरुदेव का प्रवचन चल रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी जी से प्रार्थना करता हूं, हम सभी की ओर से आप इस वेबिनार को संबोधित करें और हमें ज्ञान का पाठ पढ़ाएं। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव नमस्ते। हाँ, जो मेरे वैज्ञानिक शिष्यों को और जो सितंबर दिग्गज 3 आचार्य थे उनके समक्ष उस कार्यक्रम में जो कुछ सूक्ष्म विषय का वर्णन हुआ था उसके बारे में महावीर जी ने अति संक्षेप में सारगर्भित वर्णन किया। वो तो अति उच्चतम विषय है। वो विषय तो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी अभी निर्णयात्मक रूप में कुछ भी नहीं जानते हैं। उसका भी मैंने बहुत खंडन मंडन किया, अलोक गणित से, इंग्लिश में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में बताया। उस संबंध अभी तो अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी भी है। अभी कल जो विषय का प्रतिपादन हुआ था वह अपूर्ण है। आज भी सब बता रहे थे गुरुदेव, हमें सब नहीं जानते थे। अभी मैडम भी है यहाँ मैडम मधुबाला और आनंद देव भाई बोले थे गुरुदेव हमने आगे पुराने पढ़ लिया, परंतु ये सब शाम के ज्ञात नहीं हुआ। बिना गुरु से कहा ज्ञात होगा। अभी आपसे पढ़ रहे तो बहुत आनंद आ रहा है। तो ये भूतपूर्व दोनों शिक्षिका भी है और दादी भी है तो वो आप लोग को जो कुछ बताते हो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे फिर मैं रिसर्च करता हूँ, दोनों से करता हूँ। कथनचित मैं नेगेटिव से ज्यादा कर लेता हूँ। नेगेटिव से माने दूसरे की कमी, दूसरे की गलती आदि आदि से। तो ये सब बोलना अनिवार्य है। जो मैं 2014 के पहला दिन मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य को बताया था, वो काम आप लोग के माध्यम से हो रहा है। तो आप लोग को धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। अभी जो पहले कई बार इस वेबिनार में भी वर्णन हो गया है उसको आज क्रम प्राप्त आदि पुराण के माध्यम से बता रहा हूं। मति सुतेव सहोत्पन्ने ज्ञान चावधि संज्ञकम ततो अवधि स निशेष विद्यालोक स्थितिरपि विश्वविद्येश्वर श्यास विद्या परिणतः स्वयं ननु जन्मांतराभ्यास स्मृति पुष्णाति पुष्कलात् कलासु कौशलम श्लाघ्यम विश्वविद्यासु पाठवम क्रियासु कर्मठस्त्वं च सभेदे शिक्षा विना। यह विषय मैं विभिन्न प्रकरण में इस वेबिनार में भी
14 महीनाओं में विभिन्न प्रकरण में, द्रव्य संख्या में, तत्पास्त्र में, इष्टोपदेश में, और जो आप लोग के प्रश्न के उत्तर में, मेरे वैज्ञानिक शिक्षण के प्रश्न के उत्तर में बताया हूं। आज केवल उस सिद्धांत को उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करा हूं, क्योंकि मेरा तो पहले से अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव भी है, दूसरों से भी मुझे ज्ञात है। उदाहरण से ही सामान्य व्यक्ति विषय वस्तु का यथा जो के यत्किंचित परिज्ञान कर पाते हैं, स्मरण कर पाते हैं। केवल सिद्धांत से प्राह करके कुछ भी समझ नहीं पाते हैं, या आगे पाठ पीछे सपाट। ये उदाहरण एक प्रकार आधार है। भले अभी मुझे तो ऐसे उदाहरण नहीं चाहिए, परंतु ऐसे उदाहरण के लिए भी मैं देश विदेश के अनेक कथा साहित्य पढ़ा हूं, परंतु अभी मुझे लगभग 30-35 वर्ष या उससे भी अधिक वर्ष से मेरे लिए ऐसे उदाहरण की कोई आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। परंतु आप लोग के लिए आवश्यकता अनिवार्यता है, सबके लिए लगभग। देखो, वैज्ञानिक लोग को अभी कुछ वर्ष तक का मानते थे कि गर्भ में जब भ्रूण बहुत बड़ा हो जाता है तब उसमें चेतना आती है, परंतु अभी अभी वैज्ञानिक सिद्ध कर लिया और कर रहे हैं कि नहीं, पहले तो 8-9 महीना भ्रूण में चेतना आती थी ऐसे मानते थे, जबकि मैं स्वयं नहीं मानता था। परंतु अभी वैज्ञानिक मान रहे हैं नहीं, उससे पहले भी भ्रूण में चेतना आ जाती है। तो ये कोई नया शोध नहीं है, कोई नया बोध नहीं है, कम से कम मेरे लिए। क्यों? इस तो बहुत ग्रंथ लिखा हूं, और कल भी बताए सभी समय स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में से लेकर जैन अजैन सब हजारों सभाएं कक्षा में शिविर में बोला हूं। अभी मैं उदाहरण देता हूं, अनेक वैज्ञानिक शोध मुझे बाबा आदमकल का लगता है। अभी जो महावीर जी बोले थे उस में भी अति संक्षेप में 4 भाषा में सिद्धांत के रूप में, क्योंकि उसमें उच्चतम वैज्ञानिक उच्चतम साध होते हैं, तो उस समय भी मैं उच्चतम वैज्ञानिक सिद्धांत को काट दिया था। ये जो अभी मैं बता रहा हूं, ये तो मेरे लिए अति सामान्य विषय है, अति सामान्य, जो अभी तक का अधिकांश दादियों को भी मालूम नहीं, आरिकाओं को भी मालूम नहीं, माँ को भी मालूम नहीं, आज बता रहे थे सब। देखा, मति सुते महोत्पन्ने ज्ञानम सावधि संज्ञकम ततो अवधि स निशेषः विद्यालोक स्थितिरपि। भ्रूण काल से ही, भ्रूण अवस्था से ही, हाँ, वो आकलूज के मेरी शिष्या दिखाई दे रही है, स्वाति फरे। कल मैं बताया था, स्वाति हाईलाइट करो उसका, स्वाति का। हाँ स्वाति, सुनाई दे। हाँ ये देखो, हाँ आप बोलो गुरुदेव। नमस्ते 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 गुरुदेव। हाँ कल तुमको कल परसों में पुकारा था, और मैं उसको दीपिका को बोला भी हूँ, उसके पति के माध्यम से। अभी जो विश्व विज्ञान रहस्य है, तो बहुत डिमांड है, अभी साधु संत भी मंगा रहे हैं। वेबिनार में भी मधु को बताया और यहाँ से भेज रहा हूँ, वो पहली है वो। परंतु अभी जो तुम्हारे तरफ से छप रही है उसमें मैं और कुछ विषय जोड़ दिया हूँ, अपडेट किया हूँ उसको, कुछ कविता वगैरह जोड़ करके। अभी सेकंड प्रूफ आ गया है। सेकंड प्रूफ के बाद वो किताब अति शीघ्र छप जाएगी,
लगभग कितने 400 500, हाँ 454 लगभग पेज की किताब बन जाएगी। तुमको सूचित कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो ठीक है। जब किताब पूरी हो जाएगी, तुम लोग को यदि आओगे तो तुम लोग के 12 ही वेबिनार में विमोचन कराऊंगा, नहीं तो वहाँ इस वेबिनार के माध्यम से ही विमोचन होगा और तुम देख लेना। हाँ। वो तो हो ही जाएगा गुरुदेव। दिवाली के बाद हम दर्शन के लिए आने का यत्न कर रहे हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू वेलकम। जरूर आने वाले हैं, चलेंगे। ठीक है। देखा, ये जो आप लोगों को विज्ञान अन्य सब विषय इसलिए बोलता हूँ, ये समीक्षात्मक, तुलनात्मक, अनेकांतात्मक वर्णन है। इससे विषय का परिज्ञान यथार्थ से होता है और आप लोग को ज्ञात हो रहा है। पहले तो एकदम ज्ञात नहीं था, अभी आप लोग को रोज बता रहे हो कि आधुनिक उच्च से उच्चतम विज्ञान, जैसे अभी महावीर जी बताए थे, वो तो आप लोग को लगभग बहुत कम थे, नहीं देश थे आप लोग को, तो होने पर भी लगभग कुछ भी समझ नहीं आता। जो भी सुनिए लगभग किसी भी समझ नहीं आया, परंतु उससे बहुत प्रभाव पड़ रहा है कि गुरुदेव आपको हम नहीं समझते, कहाँ ये वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं, कहाँ इनके वैज्ञानिक से देश में काम करते हैं। जो हम लोग की मिथ्या धारणा थी, भ्रांत धारणा थी, वो दूर हुआ। और ये बता रहे थे कि देखो, जो डॉक्टर जीवराज जी आप तो देखे साथ अभी भी होंगे, वो सब बता रहे थे यहाँ के लोग को, आज भी बता रहे थे। देखो, उनकी प्रशंसा दिगंबर सतंबर आचार्य करे थे और बता रहे थे हम इनसे पढ़े हैं, और बोले थे देखो जो आपसे पढ़े उनसे सितंबर आचार्य दिग्गज आचार्य पढ़ रहे हैं, हम कहते भोंदू थे, विपरीत थे। तो इसलिए जब तक गहन विषय का ज्ञान नहीं होगा, श्रेष्ठ व्यक्ति की संगति नहीं होगी, कभी भी संकीर्णता, हठग्राहिता, अज्ञानता दूर संभव नहीं। हाँ, अभी देखो, गर्भ से ही, जन्म से ही, बाल्यावस्था से ही, किशोरावस्था से ही भगवान क्या थे, जो कल मैंने इतना विशाल मेरा ग्रंथ दिखाया हो आप लोग को, सर्वोदय शिक्षा मन विज्ञान में, उसमें बहुत विस्तार से लिखा हूं। देखो, मति ज्ञान, सुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति सुते महोत्पन्ने ज्ञानम च अवधि संज्ञकम ततो अवधि सविशेष विद्यालोक स्थितिरपि। देखो, लोक स्थिति, लौकिक ज्ञान जो स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, देश विदेश में पढ़ाया जाता है, मैं वो आगे पढ़ाने वाला हूँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इसमें ही आगे आ रहा है। और क्या बता रहे हैं, देखो, विश्वविद्येश्वरस्यास विद्या परिणतः स्वयं, वे विश्वविद्या विशारद थे। अभी अभी जो स्वाति के लिए मैं बोला था, वो किताब लगभग अभी 39 वर्ष पहले मैंने कर्नाटक में उधर तुमकुरू श्रवण बेलोला हासन उधर लिखा था। उसमें मैं पहले लिखा हूँ, विश्वविद्या विशारदा जैनानाम किम आश्चर्य। विश्वविद्या विशारद जैनों के लिए आश्चर्य क्या है? विश्वविद्येश्वरस्य विद्या परिणता स्वयं। ये बहुत ध्यान पूर्वक सुना, पहले यही वेबिनार है, उससे ही बार बोल दिया, और अभी 5.5 वर्ष में कई हजार बार बोल दिया। आज तीर्थंकर का उदाहरण, गर्भ से माने
भले आप लोग को तो ना शायद अधिकांश को विज्ञान का विज्ञान नहीं, भले आप लोग को दादा दादी भी बन गई, माता भी बन गई, दादी भी बन गई, कई संतान की माता और कई संतान की दादी भी बन गई, परंतु ये सब आप लोग कोई ज्ञान नहीं है। राजा वीर के मिलने के बाद जो कल्लोल अवस्था होती है, लिक्विड अवस्था घी के बराबर, उस अवस्था में ही तीर्थंकर को मत ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान था। कुछ कल्पना कर पा रहा? आज सब भी बता रहे, तुम्हें बताया ये माता जी भी बता रही थी, राधिका माता जी, तुम्हारे गर्भ में राजा वीर के मिश्रण के बाद ये सब आप लोग को बोलने में शर्म आती होगी। मैं तो बाल्यकाल से पढ़ा हूं, ये हजार नहीं लाखों को पढ़ा दिया। यही तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। आप लोग को सब रूढ़िवादी संकीर्ण ये पाप का दृश्य देखने पाप लग जाता है। फिर सब तीर्थंकर तो पाप के दृश्य से ही ज्ञान वैराग्य संपन्न हुए। कितने विपरीत बुद्धि आप लोग की थी, केवल छोटी नहीं थी, खोटी थी खोटी खोटी बुद्धि अभी सब धीरे धीरे ज्ञात होगा। और जब कलोल अवस्था में घी रूपा या जैसे मक्खन, ऐसे अवस्था में ही उस अवस्था में मत ज्ञान सुत ज्ञान अवधि ज्ञान संपन्न होते, जबकि शरीर की संरचना भी नहीं हुई अभी यहां तक तो कोई विज्ञान नहीं पहुंच पाया, एक भी विज्ञान नहीं। वो भी यहाँ 3-4-5 श्लोकों में वर्णन है। विश्व विद्येश्वरस्यास्य विद्या परिणतः स्वयं, ये आगे स्वयमेव ये सब ज्ञान तीर्थंकर को हो जाता है। कैसे? यहाँ प्रश्न हुआ, क्यों, कैसे हुआ? आप लोग को आश्चर्य है, आप लोग तो विपरीत लगेगा। हम तो इतना 1000 बार रटते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो भी आगे पाठ पीछे सपाट। अभी क्या आप लोग को बोलता हूँ, उस समय ही भूल जाते हो बोलने के बाद ही भूल जाते आप लोग को लगभग सब। मुझे मणिभद्र दीपे सब कई वर्ष पहले बोले थे, आध्यात्मानंद भी कई बार से पहले बोले थे, अभी तो लगभग सब बोल दिए। गुरुदेव आप जो पढ़ाते हो, ये करते हो, सब आप 1 घंटा बताते हो, हम 2-3 मिनट भी नहीं बोल पाते तो क्यों, वो भी कारण बता दिया था। आज भी एक मैडम को बताया था, यहाँ देख रही है, सुन रही है अभी प्रवचन में, क्या नाम है उसका, यहाँ जो आप लोग बुद्धि कुछ भी जोड़ नहीं। तो वो सुन लो, रेशमा जैन ये सुन रही है, तो वो बोले गुरुदेव आपको इतना याद रहता है, वो मैडम है रेशमा यहाँ है, हमको क्या याद नहीं रहता है। तो बोले जो खुद बोलिए, हम जिनवानी का विनय नहीं के, आदि आदि ज्ञानदान नहीं के, ज्ञानी के प्रश्न नहीं, जिनवानी के प्रश्न नहीं। इस प्रकरण में आप लोग को 1000 बार पढ़ा दिया, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, केवल उदाहरण। यहाँ स्वयं आचार्य बता रहे हैं कि कैसे उनको गर्भ से लेकर शिशु भ्रूणावस्था, शिशुअवस्था में, जन्म में, किशोरावस्था में 3 ज्ञान, जन्मांतर अभ्यास, जो पूर्व भव में उन्हें अभ्यास किया था, ज्ञान दान दिया था, जिनवानी का विनय था, ज्ञानियों का विनय किया था और अनुमोदन की थी, उसके कारण। हाँ रेशमा सुन रही हो, हाँ सिर हिला रही, हाथ जोड़ रही है, सबको बोल दिया हूँ, 1000 बार बोल दिया हूँ। जैसे पहले यही वेबिनार में मैं 1000 बार बोल दिया हूँ, लगभग अभी 14 महीना में वेबिनार में बोल दिया हूँ, विभिन्न प्रकरण में। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी 500 गांव में कोई जैन एक कविता भी नहीं लिख पाए थे,
ए टू जेड। अभी छोटे छोटे छोरा छोरी से लेकर महिलाएं 2, 3, 8, 10, 15, 20, 30, 40 तक कविता लिखी। यहाँ बैठे हुए भी सब, स्क्रीन में भी, यहाँ भी बैठे हुए, यहाँ छोटे बच्चे भी लिखे हैं। और पूरा 5 गांव में कोई 5 मिनट भी शुद्ध हिंदी में धारा प्रभा कोई नहीं बोल पाते थे। और यहाँ बच्चे भी अभी बोलने लगे। क्यों? क्योंकि आप लोग को अभी भी ना उदाहरण, अभी भी कुछ भी नहीं समझ सकते आप लोग, खुद आप 10-20 हजार बार बोल दिए। ये कारण क्यों? पहले तो आप बोलते थे, मानते थे, 21-22 वर्ष तक निंदा करते रहे, गुरुदेव जिनवान छपाते हैं। नोट छपाना कोई पाप नहीं। नोट छपाना पाप नहीं। नोट के लिए अन्याय अत्याचार शोषण करना, पढ़ाई करना, धर्म तक करना कोई पाप नहीं। बच्चा पैदा करना कोई पाप नहीं। शादी करना, फैशन वैशन नहीं करना पाप। जब ये लोगों में डायरेक्ट खड़ा करके नाम लेकर के बोला, तब इन लोगों को पश्चाताप हो रहा है, दुखी हो रहे, और उसी से ज्ञान दान भी दे रहे हैं। इसलिए अभी यहाँ के छोटे बच्चे, आप लोग तो वेबिनार में सुन लिए, यहाँ के लोग तो देख लिए, छोटे छोटे बच्चे कैसे शोधपूर्ण कविता लिख रहे हैं, भाषण कर रहे हैं। आज मनीष बोला, पहले भी बोला था, कल शाम को ही मनीष भी शायद दिखाई नहीं दे रहा है, उसका छोरा तो यहाँ बैठा है वर्ण, कल वो बोला और फिर वर्ण बोला, टीना दिखाई दे रही है। फिर ये लगातार वो सब्जेक्ट बोला, तो बोलते गुरुदेव में अभी भी वर्ण के बराबर लगातार नहीं बोला। सुबह भी बोला, कल भी बोला, यहाँ वर्ण बैठा है। और वो बीएससी पढ़ा है, बी फार्मा किया है, और वर्ण के पापा जी है। अभी वर्ण के बराबर हिंदी नहीं बोल पाता है। स्वयं मैं मानता हूं, बोला भी हूं, वो स्वयं बोला जी, वर्ण बोला। क्यों? ये सब आपसे लेकर बड़े बड़े वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक नहीं जानते। शिक्षा शास्त्री, मंत्री, टीचर वगैरह तो छोड़ो, कुछ भी नहीं जानते। वो सिद्धांत आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि वैज्ञानिक तो गर्भ के पहले जीव थे, कर्म है ये जानते नहीं, तो क्या जानेंगे। इसलिए उस दिन जो आज महावीर जी बोले, मैं बार बार कई वैज्ञानिक सिद्धांत को लेकर के 4 भाषा में विभिन्न सूत्र गाथा के माध्यम से बोला कि अभी विज्ञान पूर्ण नहीं है, इसलिए विज्ञान के माध्यम से जैन धर्म को पूर्णतः आप इंटरप्रेशन नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। तो देखा, आप लोग खुद देख लो, दूसरों छोड़ लो। आप ही 5 गांव के लोग को, जो कई हजार लोग, आप अभी बैठ भी हो, यहां भी बैठो, अभी भी आप हिंदी यहाँ के बच्चे के बराबर अभी भी कोई नहीं बोल पाता। सब आप लोग को बोल दे, और पीढ़ी दर आप लोग 5 गांव के कोई एक भी कविता नहीं। आज एक बच्चे 30-40 से पढ़ लिख लिखे, भाषण कर रहे हैं, धारा प्रभा बोल रहे हैं, नंबर भी अच्छा रहा। माता है, ये मनीष दिखाई दे रहा है। ये मनीष कहाँ गया था? हाँ, हाथ जोड़ रहा है। तुम ऐसे बोला कि नहीं? हाँ, बोला जोर से। मैं कहूं कि मैं हर विषय को प्रैक्टिकल करता, अभी नहीं, विद्यार्थी जीवन से हर विषय, केवल फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, मैथ से लेकर के मनोविज्ञान, शिक्षा, धर्म, संस्कृति। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोला था गुरुदेव, निश्चित रूप से सही है। नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो। मेरे से ज्यादा भाषा में भी सही है, और वो धारा प्रभा बोलता है गुरुदेव, मैं इतना नहीं बोल पाता हूँ गुरुदेव। क्लियर आवाज नहीं आ रही? नमस्ते गुरुदेव। आवाज आ रही है गुरुदेव? आवाज आ रही है मेरी? हाँ देखो, हाँ
नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलो, तुम जो बोले थे खुद वर्ण के लिए कल शाम को, आज सुबह भी बताए थे, थोड़ा कल बताए थे। हाँ बिल्कुल गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं वर्ण जितना धारा प्रवाह बोलता है उतना नहीं बोल पाता हूँ, और उसके शब्द ज्ञान भी मुझसे ज्यादा बड़ा है गुरुदेव। ये गुरुदेव आपका ही सानिध्य कर सकता है, बाकी संभव नहीं है गुरुदेव। देखा, अभी वर्ण केवल 2018 से मेरे संपर्क में है, और ये 15-16 वर्ष पढ़ा है, कई लाख रुपया खर्च करके, यहाँ भी बाहर गया, कोटा भी गया, कहाँ कहाँ गया। और वर्ण तो ये जब से मैं आया घर भी नहीं छोड़ रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, गुरुदेव है तो मेरी वो नानी के घर भी नहीं, ना बम्बे ना कहाँ। हाँ, और अभी ये कहाँ कहाँ जा करके 15, 20, 30, 40 लाख रुपया खर्च करके भी अभी वर्ण के बराबर नहीं बोल पा रहा। वो मैं अभी जोड़ कर बोलू, क्यों यहाँ है, देखा ये पहले भी बताया, ननु जन्मांतर अभ्यास स्मृति पुष्णाति पुष्कलाम। क्यों? पूर्व जन्म का तो है, तद्भव में भी होता है, जैसा अभी पौने 6 वर्ष से हो रहा है यहाँ, अभी हो रही है यहाँ। जब लगातार 10 मिनट में अभी कई बार बोला, अब बागड़ी भाषा भाषण कर दिखा दो, कोई नहीं। और यहाँ के बच्चे कल देखे, कितने छोटे छोटे बच्चे दिनवाणी मंच बना लिए, कविता बोले। अभी यहाँ के लोग बोल रहे हैं सब, ये नगिनी से लेकर के, राजेश से लेकर के, यशवंत से लेकर के, दीपिका, ये सब लोग बोले हमारा भाव में परिवर्तन, हम ध्यान दे रहे, पुण्य करें, स्वयं हमारा काम होता जा रहा है, कोई काम हमारा नहीं रोक रहे। सब कई बार बोले आप लोग को, नागिन वगैरह सुनाई दे रहा है, राजेश वगैरह, ये कर्म फल है, कर्म सिद्धांत। वो तो आप लोग को समझने के लिए कम से कम 15-20 वर्ष चाहिए, कम से कम। इसको तो सारे से पूरा जीवन में समझ नहीं आएगा। वो कर्म सिद्धांत में उदाहरण से बता रहा है, क्योंकि जो पहले ये जो 100 यूनिट आज आप लोग को मैं बताऊं, ये नागिन जी अभी हाथ जोड़ रहा है। हाँ, वो ट्यूब विद्यार्थी बोले गुरुदेव आप प्रश्न करते ना, हम जल्दी उत्तर नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी ट्यूब बहुत धीरे धीरे उड़ती है, ऐसे ही तुम लोग की ट्यूब है। अभी चार्ज कराओ। हेलो जन, सुनो, जो अभी आप लोग का अनुभव कर रहे हो, अभी अभी कुछ महीना में ज्यादा अनुभव करो। अभी 3-4 वर्ष पहले भी अनुभव आप लोग को नहीं किया। ये क्यों हो रहा है? अनेक बार बोल दिया, दुकान हो, व्यापार हो, यहाँ तक कि विवाह आदि हो, केस आदि भी हो, पारिवारिक समस्या भी हो, यहाँ के लोग को मुझे कई बार बोल दिए हमारी सब समस्याएं स्वयं दूर हो जाती है। क्यों नहीं हो? सूर्य उदय होने पर करोड़ मील का भी अंधेरा क्या करोड़ घंटे में दूर होता है? ना सूर्य उदय होती। देखा, आप लोग आश्चर्य करते होंगे या गलत मानते होंगे, ऐसे कैसे? अभी विज्ञान हल्का हल्का सिद्ध कर पाया, ज्यादा नहीं। अभी भी आप लोग पढ़ते होंगे, कल कविता में कैसे जीनियस बालक होते हैं। कुछ बालक के आयु को आइंस्टीन से भी ज्यादा है, न्यूटन से भी ज्यादा है। क्यों नहीं? कोई न्यूटन आइंस्टीन कोई भगवान थे क्या? कोई सर्वज्ञ थे क्या? सामान्य ज्ञानी है, वो ही ज्यादा ज्ञानी नहीं। मैं तो उन लोग को ऊपर किताब लिख लिया कब से, 40 वर्ष ले अभी तक। देखा, इसलिए जब किसान खेत में काम करता है, पसीना बहाता है, सूर्य किरण में मिट्टी को चूर चूर करता है और बीज बोता है, जो
नगर के पढ़े लिखे लोग सोच, अरे किसान फालतू क्या काम करे धूप में, ये मिट्टी को क्यों तोड़ रहा है, ये बीज को जमीन में क्यों डाल रहा है, कितना मूर्ख है। हाँ, ऐसे मानोगे, पर तो वही तो आगे जाकर फल देगा। बीज बोते ही कोई फल नहीं आ जाता है। इसी प्रकार जो आप देते हो अवधा काल के बाद वो फल देना प्रारंभ कर देता है, जो आप लोग को अनुभव कर। हाँ, ये शर्मिला भी बोली, अभी अहमदाबाद में दिखाई दे रही शर्मिला, ये भी कई बार बोली। ये देखो तुम लोग को कैसे, अरे किसान तो मूर्ख है, अनावश्यक जमीन में परिश्रम कर रहा है, हल चला रहा है, पानी डाल रहा है, बीज बो रहा है, खाद बो रहा है, अरे दुकान से अनाज लाकर खा लेता। तो वो लोग को सब दुकान से अनाज कपड़ा सब ला करके खाने वाले, उपभोग करने वाले। इसलिए तुम लोग को कर्म सिद्धांत पहले समझ नहीं आता था कि स्वेच्छा से, पवित्र भाव से, गुप्त रूप से जो दान देते हैं, जैसे अभी आप लोग को सब बोल रहे हो, कितना आनंद आ रहा है। पहले बोली में भी देने पर भी ये आनंद नहीं आता था, आप लोग को कई हजार बार बोल दिए। काल भी नागिन जी बता रहे थे, सब बता रहे थे। अभी तो रुचि दिनों दिन बढ़ती जा रही, प्रवृत्ति बढ़ती जा रही, क्योंकि उसका फल आप लोग को चख रहे हो। पहले आप लोग को चख ही नहीं थे, तो मैं कितना बोलो, आप लोग क्या समझ आता था, कुछ भी नहीं आता था। ये देखो, जो आप दोगे वही पाओगे। यही आप लोग को आदिनाथ या हमारे तीर्थंकर या महापुरुष के जीवनी से समझना चाहिए, जो मैं पहले बताया था। और आगे और ज्यादा आएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। देखो, विश्वविद्या स्पर्श, गर्भ में ही विश्वविद्या विशारद। अभी जो पीएचडी करते हैं उनको विद्या वाचस्पति बोलते हैं। इन्हीं से करोड़ अरबों गुना ज्यादा गर्भ में ही तीर्थंकर को था। अभी भी देश विदेश में अनेक बच्चे हैं, हजार बच्चे, जो स्व टीचर से भी, स्व माता पिता से भी ज्यादा ज्ञान है। 12, 13, 8, 9 वर्ष में आप लोग को पेपर में आता है, टीवी में आता है, सुनो। इसलिए जैसे किसान जब हल जोतता है, बीज बोता है, भले मूर्ख लोग, अज्ञान लोग के दृष्टि से ये फालतू जाता है। ये क्या परिश्रम करना, दुकान से खरीदा है, खा लो। इसी प्रकार केवल पढ़ाई से, व्यापार से, नौकरी से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या चोर, डाकू, लुटेरे, शोषणकारी हो करके भी ऐसे पुण्य, ऐसे भाग्य, ऐसे सुख, ऐसे समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हो, भले रावण, कंस, हिटलर से कोई हो। ये है कर्म सिद्धांत, जो पहले आप लोग को 1000 बार इस वेबिनार में ही बोल दिया। और जन्मांतर आराध्य स्मृति पुष्णात पुष्कलम, जैसे आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिया, आज भी कई बार बोल दिया, वो तो हमको याद नहीं रहता है। क्यों याद रहेगा, कैसे याद रहेगा? क्योंकि आप लोगों ने विपरीत काम किया था, डोकरा डोकरी होकर के। चिन्हवानी छपाना पाप है, अभिनय है। नोट छपाना पाप थोड़े है, बच्चा पैदा करना पाप थोड़े है, फैसने बेसने गुंडागर्दी करना पाप थोड़े है। ये आप लोग नहीं जाने। जब आप लोग का नाम ले करके खड़ा करके कान मरोड़ करके बोला, तब आप लोग को समझे। आप लोग को ये पढ़ा दिया, बिना ज्ञान दान ज्ञान आएगा नहीं, बिना आहार दान लक्ष्मी आएगी नहीं, बिना औषधान आरोग्य आएगा नहीं, बिना अभयदान संकट से, अकाल मरण से नहीं बच सकते।
ये बहुत बार पढ़ा दिया हूं। और देखो, जो कल बताया, पहले भी बताया, केवल आप घिसी पीटिया मार मार करके स्वयं को शिक्षित बनाना चाहते हो और बच्चों को और पोता पोती को भी बनाना चाहते हो। आप मनोविज्ञान से भी विपरीत हो, शिक्षा विज्ञान से विपरीत हो, और कर्म सिद्धांत दोस्तों अनंत विपरीत। केवल अज्ञान कुज्ञान, कुज्ञान। मंदिर में जाने पर, आहार देने पर, प्रवचन सुनने पर टाइम वेस्ट होता है, ट्यूशन मारा जाता है, पढ़ाई मारी जाती है, फेल हो जाएगा, आदि आदि आदि, जो आप लोग की भ्रांत धारणा, विपरीत धारणा थी। अब ये भी बहुत की है। आगे देखो, कलासु कौशलम श्लाघ्यम विश्वविद्यासु पाठवम। पठुता पाठवम, किसमें? कला में कौशल। श्लाघ्यम विश्वविद्यासु पाठवम, और श्रेष्ठ विद्याओं में वो दक्ष थे। कैसे? पहले बता, अभी आगे बताओ। क्रियासु कर्मठत्वं च सभेजे शिक्षया विना। देखो, ये मैं बोल रहा हूं आदि पुराण से, श्लोक नंबर 178 से आगे। कहा? जो जन्म के बाद आदिनाथ भगवान की जो बाल काल की जो क्रीड़ा है आदि, उसका वर्णन देखो क्या बता रहे हैं आचार्य श्री। कलासु कौशलम श्लाघ्यम विद्या विश्वविद्यासु पाठवम। आप लोग स्वयं अनुभव करो, आप लोग को जो यथ किंचित स्कूल कॉलेज में पढ़े हो, 50-60 बच्चे और एक प्रकार टीचर। क्या एक प्रकार टीचर पढ़ाने के बाद सबको समान याद आया, सबका आनंद आया, सबको समान नंबर आया? क्या नहीं। अभी कल भी कई उदाहरण दिया था। यही मधु का छोरा पूरा छात्रवास में वहां घूमता था, इतना छोटा सा होकर। और देखा, अभी मधु को से भी ज्यादा श्रेष्ठ बोलता है, उसकी मां से भी। ये यहाँ भी छोरे बैठे हुए, यही मधु को जो, और अभी भी ये बहुत अच्छा बोल पा रहा है। इसको नंदन में अच्छी पिटाई की थी, वो डर के बारे में भाग गया, पीछे बैठ गया। फिर मैं बुलाया, बोला कि तुम कहीं बोल रहा। अभी अच्छा बोलने लगा, अच्छा लगे, छम छम विद्या अभी घम घम। इसलिए मैं अभी आप लोगों को इसी उपाय से आप लोगों को विद्यार्थी बना करके आगे बढ़ा रहा हूं। देखो क्या बता रहे हैं। क्रियासु कर्मठत्वं च सभेजे शिक्षया बिना। सुन लो, मैं कुछ मनुष्य के उदाहरण नहीं देता हूं, पशु पक्षियों का उदाहरण देता हूं। यह विषय मैं 8th कक्षा में विदेश की जो किताब है, इंग्लिश की किताब, बहुत अच्छी किताब, स्पेशली इंग्लिश में थी, उसमें मैं पढ़ा था, हमारे सर पढ़ाए थे, इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप। उस समय में भी ज्ञान था, अभी तो बहुत ज्यादा ज्ञान मेरा बढ़ गया वैज्ञानिक चैनल से। जैसे पशु पक्षी कीट पतंग घड़ियाल सर्प अलग 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 ज्ञान है। इस संबंधी भी मेरी बहुत कविता है, बहुत मैं लिखा हूं। अभी 1-2 उदाहरण दे देता हूं। मकड़ी जो जाल बुनाता है, उस जाल अभी तक वैज्ञानिक बना नहीं पाए, अभी तक नहीं। और बोलता, आप लोग को सब बोल देते, कई साधु संत बोलते हैं मकड़ी जाल बुनाती है और उसमें ही फंस जाती है। गलत, पूर्णतः गलत, पूर्णतः गलत। मकड़ी, कई साधु संत बोलते, आप लोग क्या बोलते? जो मकड़ी जिस जाल बुनती है
और उसमें फंस जाते। एकदम नहीं, वो दूसरों को फंसाने के लिए। मैंने मैं एक कीट पतंग का उदाहरण दे रहा हूं, मधुमक्खी कीट पतंग पहले भी दिया। क्या ये कीट पतंग, क्या उनको उनके माता पिता या कोई स्कूल कॉलेज में उनको शिक्षा मिले, जो उनको ज्ञान है, जो प्रयास करते हैं? मैं ऐसे हजारों उदाहरण दे सकता हूं, अभी 7-8 उदाहरण देता हूं, तो आप लोग ज्ञान होगा। कर्म सिद्धांत, पूर्व संस्कार, ये क्या है? मकड़ी, अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक मकड़ी जाल नहीं बना पाया, और कोई भी मकड़ी अपने जाल में कभी नहीं फंसती। वो 2 प्रकार धागा बनाती है, एक धागा चिपचिपा, एक धागा स्ट्रॉन्ग और रूखा। वो जानती है, इसलिए जो चिपचिपा धागा में वो चलती नहीं है, और अन्य आकर के फंस जाते हैं। और जो धागा है इससे फाइन है, तो स्टील से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अभी तक नहीं बना पाया। और कुछ उदाहरण देता हूं, कभी कभी उदाहरण दिया भी हूं। सैलमेंडर, सैलमेंडर एक छिपकली जैसे हैं। छिपकली का पहले उदाहरण लेता हूं। छिपकली आत्मरक्षा के लिए पूंछ छोड़ देती है, और पूंछ स्वयं में उग जाती है। सैलमेंडर, उसके शरीर के अंग उपांग कट जाते हैं और फिर स्वयं उग जाते हैं। इसी प्रकार एक पक्षी है, भारत में नहीं विदेश में है, जीवन भर आकाश में ही उड़ती रहती है, 1000 किलोमीटर। क्या तुम उड़ जाओगे? कौन उड़ोगे? तुम जितने बैठे हुए, यहाँ बैठे आप लोग को बैठे हो, कोई आचार्य, कोई साधु हो, कोई वैज्ञानिक। और जैसे कुछ मछलियां और कछुआ जहां जन्म लेते हैं, बड़े होने के बाद 30, 40, 50 वर्ष के बाद 1000 किलोमीटर वहीं पहुंच जाते हैं। कबूतर पहले भी भारत में था, अभी भी है। कबूतर संदेश लेके जाते हैं 1000 किलोमीटर। ऐसे और भी पहले कई उदाहरण दे, और भी उदाहरण दे देता हूं। मधुमक्खी जो मधु बनाती, अभी कोई डॉक्टर, कोई वैद्य, कोई आयुर्वेद आचार्य, इसलिए कोई वैज्ञानिक अभी तक इस मधु बना नहीं पाए। चरक, भागवत, सुश्रुत से लेकर जैन आचार्य लेके हिंदू बौद्ध आचार्य, जिन्हें बड़े बड़े ग्रंथ लिखे थे, मैं कई बार आप लोग को बताया हूं। हमारे जैन आचार्य से लेकर कोई सितंबर, दिगंबर, हिंदू बौद्ध आचार्य, इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, परंतु मधु नहीं बना पाए, जो कि मधुमक्खी बनाती है। और किस दिशा में फूल है, और वो जाकर के फूल फिर सबको बुलाते हैं, सहेलियों को नृत्य करके और केमिकल छोड़ करके। और कुछ उदाहरण दे देता हूं, मैंने कर्म सिद्धांत को दे रहा हूं, मनोविज्ञान को। जैसे आप लोग को चिंटियां देखते हो, चिंटियां लाइन में चलती है। मैं बहुत विद्यार्थी, मैंने बहुत परीक्षण किया हूं। लाइन में चलती है और अंधी होती है, और उस लाइन को मिटाने के बाद कुछ समय तक के लिए इधर उधर डिस्टर्बेंस हो जाती है, फिर लाइन में। कैसे? केमिकल। क्या तुम लोग में क्षमता है किसमें? ये सब क्षमता कैसा ही? चलो आओ, एक पेड़ में इतने सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल फल आते हैं, मधुर सुगंधित, वो कैसे? कर्म सिद्धांत। तुम्हारे माँ के गर्भ में रॉकेट में बैठ कर आए हो? नहीं तो रॉकेट नहीं होगा तुम लोग के काल में, शायद साइकिल में आए होंगे। साइकिल में बैठ के आए ना तुम्हारे माँ के गर्भ में? कौन साइकिल में बैठ के आए थे? ना पैदल आए थे? किस में आए थे तुम लोग को? हाँ, पोस्टमैन ला करके तुम्हारे माता के गर्भ में छोड़ा था तुमको ना ईमेल से एसएमएस से। वो भी कर्म, ये पहले भी बताया हूं।
कोई सुअर इनके गर्भ में, कोई गरीब, कोई कुतिया, कोई अलग अलग गर्भ में, वो कैसे आते हैं? पहले आप लोग को बहुत बता दिया। ऐसे ही तुम हो, ऐसे ही मैं। तुम अभी जो है, तुम्हारा माता पिता ने कुछ नहीं बनाया, तुम स्वयं कर्म लेकर आए थे, वो जमीन के बराबर काम किए, इतने ही। इसलिए यहां यही लिखा हुआ, शिक्षा बिना, भारतीय में ये बहुत मिथ्या धारणा, सरकार से लेकर शिक्षा विभाग में, टीचर से लेकर लेक्चर प्रोफेसर में, केवल पढ़ाई से भी ज्ञान हो जाता है? नहीं, नहीं होता। सबसे बड़ा उदाहरण तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, न्यूटन, आइंस्टीन, एडिसन, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तो कितने मूर्ख थे, शायद आप लोग को जानते नहीं। केटल शब्द की स्पेलिंग नहीं आती थी। कितना डरपोक थे आपको मालूम नहीं। शादी के बाद भी कस्तूरबाई को लेकर के सू करने के लिए ऊपर जाते थे। और स्वयं लिखे में पढ़ा हूं, स्वयं लिखे, आत्मजीवन स्वयं लिखे, जो स्वयं लिखे, इतने कार्य थे। बारिस्टर बनने के बाद भी लिखित भाषण नहीं बोल पाए, पेशाब चड्डी गिली हो गए, नीचे बैठ गए। सुना, इसीलिए ना डार्विन का सिद्धांत पूरा सही है, ना अभी मनोवैज्ञानिक का वैज्ञानिक सही है। मैं उस दिन जो महावीर जी बताया, तो उस दिन भी मैं अति सुंदर से बताया। इसलिए अच्छा भाव करो, अच्छा कर्म करो, दया दान सेवा परोपकार करो, तब ही विकास कर सकते हो। नहीं तो सब चोर डाकू बदमाश लुटेरे जैसे दूसरों को शोषण करके, आतंकवादी जैसे दूसरों को मार करके, हत्या करके, सत्ता चाहिए, नाम चाहिए, ऐसे होगा। देखा, शिक्षा बिना, ये मुख्य है। और इसको पढ़ने तो सर्वोदय शिक्षा बनाने बहुत लिखा हूं, बहुत, कई सैकड़ों पेज, 500 से अधिक पेज, 550 पेज। इसलिए बिना शिक्षा से भी कीट पतंग मनुष्य से लेकर तीर्थंकर भी समझते हैं पूर्व कर्म के उदय से। जैसे आप लोग को अनेक बार बताया हूं, ग्वाला थे कुंद कुंद स्वामी ग्वाला, कहो है, भी नहीं आता, नमकार मंत्र भी नहीं आता था। जंगल में दुशास्त्र मिला, ला करके साधु को दान रूप में, भक्ति रूप में दे दिए, वही मर करके आचार्य कुंद कुंद बने। और ये विषय पहले भी बहुत बता दिया। इसलिए जीवन में सर्वांगीण विकास के लिए, पूर्ण विकास के लिए, अभ्युदय के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए, केवल धर्म, जो धर्म मैंने आप लोग जो मानते हो नहीं, जो करते हो नहीं, दिखावा, ढोंग, पाखंड, शोषण, दगावास नहीं, जो रियल धर्म, जो रियल धर्म, वो ही केवल एक बात सुन लो, शिक्षा बिना। इसमें कई बार बोला था, एक दिन कविता भी आप लोग को सुने, यदि महावीर भगवान होते तो उनको भी नौकरी नहीं मिलती। आदि आदि लिखा हूं, ऐसे नहीं है। आधुनिक काल में अभी भी बड़े बड़े चिंतक, लेखक, वैज्ञानिक, प्रोफेसर अनपढ़ है, और ज्यादा कर जो खरबपति अरबपति ज्यादा करके ज्यादा अनपढ़। आप लोग को पढ़े होंगे कि नहीं मुझे तो मालूम नहीं। बिल गेट्स कॉलेज पास नहीं, जकरबर्ग कॉलेज पास नहीं, से लेकर के धीरू भाई अंबानी तो मुसलमान का नौकर था, मुसलमान का
मुसलमान का नौकर था और सैकड़ों रुपये कमाता था। यही एक कर्म सिद्धांत है। और इसलिए जब तक किसी विषय को सर्वांगीण रूप में नहीं जानोगे, ऐसी दुर्दशा होगी, ऐसी दुर्दशा। जैसे पढ़ाई में दुर्दशा, धर्म में दुर्दशा, इस सब में दुर्दशा है। आगे समय होने जा रहा है, सुनो। वांगमयम सकलम, क्यों आज ये दोनों मैडम बोली? बोले गुरुदेव हमने पढ़ लिया, परंतु जो आप बस सामान्य विषय बता रहे, खेल, माँ का दूध आदि जो अभी बता रहा हूं, कि हमको कुछ समझ नहीं आया था। आज ये बोली है लगभग 11 बजे, 11:30 बजे अभी सुन रही है दोनों मैडम, इसलिए मैं और कुछ खुलासा करे, बोले हंस रही है अभी। आनंदी, आनंदी भाई कहाँ गई? दोनों सहेली सहेली है, लंगोट का सहेली। देखो आगे, वाङ्मय सकलम तस्य प्रत्यक्षम वाक् प्रभोरभूत। सुनो, वर्ण वीडियो के लिए दूसरा डिवाइस सेट करो। वाचस्पत्यात् अभूत गुरुहु। देखा, अभी भारत कुछ में अभी पगले, भारत के लोग सबसे ज्यादा पगले पढ़ाई की और स्वयं को आधुनिक बताने के लिए पगले। पढ़ाई में भी कैसे हैं? काला अक्षर भैंसा बराबर। और आधुनिकता में बाबा आदम काल के। तो आप लोग के जो बाबा आदम काल की प्रवृत्ति है, काला अक्षर भैंसा बराबर, उसको दूर करने के लिए बोल रहा हूं। देखा, वाङ्मय सकलम तस्य, बांग प्लस मय, वाङ्मय आप लोग मानते नहीं, बोलते नहीं, वाङ्मय, बाक प्लस मय, वाङ्मय। साहित्य, लिटरेचर। बाक माने वचन, मय माने समूह। वाङ्मय सकलम संपूर्ण, तस्य माने भगवान के, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हो गया था। प्रत्यक्षम। ए रेशमा, तुम आज पूछी थी गुरुदेव आपको इतना याद क्यों होता, हमको क्यों नहीं? उस समय तो नहीं बताया था, अभी बता रहे, सुन लो फिर उत्तर देना। ये भी मैडम है, बीएड करके अभी पढ़ा रही, बोलते। अभी सब गलती स्वीकार करे, सुबह भी के कि गुरुदेव हम सुबह ही बोलिए, लगभग आहार के पहले 10:30 बजे गुरुदेव हम जिम्मेवारी का विनय नहीं किया, और आदि 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 ना ज्ञान दान दिए, ये सब यही हमारी परिणति है। सुनो, इसलिए तुम लोग को बहुत पढ़ता हूँ, सब सीखता हूँ, और जितना तुम गलत बोलोगे वही ज्यादा मैं सीखूंगा, ज्यादा पढ़ूंगा, ज्यादा पढ़ाऊंगा। वाङ्मय सकलम तस्यम प्रत्यक्षम वाक् प्रभो अभूत। सुन लो, एक एक शब्द तुम्हारी हिंदी शब्द नहीं है, बातचीत बस चक्कर, इतने ही हिंदी। वाङ्मय सकल संपूर्ण वाङ्मय, अभी आगे आएगा, इसलिए हम डिटेल नहीं बता रहा हूं। संपूर्ण वाङ्मय तस्य प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष हो गया था। जैसा अभी चिंटी से लेकर पशु पक्षी का उदाहरण दिया, वाक् प्रभो अभूत। उनको ये वाङ्मय शास्त्र सब प्रत्यक्ष हो गया था, और एकमात्र स्वामी हो गए थे, मास्टर हो गए थे। तुम लोग को तो एमए पढ़े के मास्टर बनते, एमए विपरीत। पहले ए पढ़ते रहे, पहले एम पढ़ लेते, इसलिए उल्टा हो जाता है एकदम।
बी है, पहले ए नहीं पढ़ते, पहले बी पढ़ ले तो फिर उल्टा हो जाता। तुम लोग यही पढ़ाई है, उल्टी पढ़ाई सब। तो देखा, बाग में सकलम तस्य प्रत्यक्षम वाक प्रभु, हर ज्ञान के वो मास्टर डिग्री वाले थे, पीएचडी डिग्री, एमफिल डिग्री वाले। तथापि अभी वो धर्म का परम ज्ञाता नहीं थे। ये भी सुन लो, इतने ज्ञान विज्ञान होने के बाद भी वो धर्म के परम ज्ञाता नहीं। अवधि ज्ञान के बाद मन परिज्ञान ने कई बार बताया हूं, याद करो। इसलिए वो धर्म को उपदेश तक नहीं करते थे। और अभी कहाँ के ईंट कहाँ के रोड़ा, भानुमति ने कोरबा जोड़ा, एकाध किताब श्लोक गाथा पढ़कर पंडिता ही करते, और वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पंथ मत, शोषण, दगाबाज। और ये न विश्वश्लोकस्य, पूरे लोक के लोचन बन गए थे। कौन? लौकिक ज्ञान में आध्यात्मिक ज्ञान था, परंतु सकल ज्ञान, केवल ज्ञान, इन्फिनिट नॉलेज नहीं था। ये न विश्वस्य लोकस्य वाचस्पति, वाचस्पति जो अभी अभी बताया, पीएचडी इंग्लिश में बोलते हैं उसको, गिलेट बोलते हैं। वो बिना पढ़े वाचस्पति थे, एमए, पीएचडी, गिलेट। परंतु अभी जो एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, गिलेट करते हैं, वो तो जानता हूं मैं, सैकड़ों हजारों को जानता हूं। केवल पूंछ मूछ है, जैसे हाथी दांत दिखाने के अलग है। वाचस्पत सत्यात अभूत गुरु। देखो, ज्ञान दान का फल, आहार दान का फल, औषधान जो आप लोग को कई हजार बार सुन लिए अपने अपने गांव में और वेबिनार में। पहले जो दान देते हैं, परोपकार करते हैं, जो धर्म करते हैं, उसका फल आगे ज्यादा मिलता है। बीज बोते ही फल नहीं आता है। आप लोग को तो चालते हो, रुपया फेंको, तमाशा देखो। रुपया फेंकते ही मुझे ज्ञान मिल जाए, पुण्य मिल जाए, सुख मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, इंद्र बन जाऊं, स्त्री बन जाए। आहा, तुम लोग तमाशा देखने वाले सब थे। तमाशा, ना दान, ना पुण्य, ना सौहार्द, ना प्रेम, ना संगठन, ना पवित्रता। बस दिखावा के कुछ धर्म कर लो और बोली ले लो और दान शिरोमणि बन जाओ, सावक शिरोमणि बन जाओ, हो गया, धर्म को खरीद लो। इसलिए अभी आप लोग गुप्त दान दे रहे हो, बच्चे से बड़े, यही होना चाहिए। देखो, और एक श्लोक बोल देता हूं, ये सब आदि पुराण से बोल रहा हूं। आदि पुराण से, पुराण से कबीर वाग्मी गमकश्चेति नोच्यति कुष्ठ बुद्ध्यादयो बोधा येन तस्य निसर्गजा। और देखा, ऊपर भी आया कई विशेषण, और ये विशेषण देखो, निसर्गजा और शिक्षा बिना आदि आदि। और क्या? जन्मांतर अभ्यास, ये मुख्य वर्ड है, इसको पर ध्यान दो, ये सही समझो, ये क्यों होता है। अब लोग को षोडश कान भावना में बहुत बताया हूं, उसको भी जोड़ो। आप लोग को तो जैसे विदेश में बोली करते हैं ना, महात्मा गांधी के लेटर हो, किसका अस्त्र शस्त्र हो, बंदूक हो, कोई हड्डी हो, कुछ पत्थर हो, और वो बोली से प्राप्त कर लेते हो। जैसे बाहर से अन्य ग्रह से मिट्टी आता है, ऐसे बोली से नहीं मिलने वाला है। ऐसे रुपया फेंको, पैसा क्या आप, हाँ पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये नहीं चलता है।
ये नहीं चलेगा। तुम स्वयं को ठगते हो, धर्म को नहीं, गुरु को नहीं, भगवान को नहीं, तुम स्वयं को ठग रहे थे अभी तक। तुम लोग को जितने स्क्रीन पर बैठे, यहां भी बैठे, सब स्वयं को ठगने वाले थे। क्योंकि कुआं में भांग नहीं, पूरा भारत के सबके मन रूपी कुआं में भांग पड़ा। भांग नहीं, अफीम, अफीम नहीं, हेरोइन। इसलिए आप लोग कुछ भी सुन नहीं आते। अभी एकदम एंटी इंजेक्शन दे करके आप लोग को सब नशा उतार दिया। ये सर्प काटने के बाद वो सर्प के विषय से बना हुआ इंजेक्शन दिया जाता। ऐसे ही आप लोग को इंजेक्शन देते देते आप लोग का विष दूर कर दिया। ऐसे वो हंस रहे हैं, आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है। आज भी बोले गुरुदेव आप डांटते मजा आता है, क्योंकि आप दया से हमारे दोष दूर करने के लिए बोलते हो। एकदम इसलिए तो मैं बोलता हूँ, मैं दूसरों को दुख देने के लिए थोड़े। अरे दूसरों को दुख दो या नहीं, मैं स्वयं पापी बन जाऊंगा। मैं कोई धोबी थोड़े हूँ, ना मैं कोई ट्यूटर हूँ, ना मैं नेता हूँ, ना व्यापारी हूँ। देखो कैसे ये श्लोक को बोल के छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी भारत के लोगों को पगले हैं पढ़ाई के, सरकार से लेके शिक्षा विभाग से, टीचर से, माता पिता, दादा दादी सब पगले। अनेक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, वैज्ञानिक स्कूल हमने बहुत बता दिया। आप लोग में कुछ सुने होंगे, ज्यादा नहीं सुने, अभी दिखाई दे रहे हैं, उसमें ज्यादा सुने हैं महावीर जी, बीणा, बस यही दो ही ज्यादा सुने, अन्य नहीं सुने आप लोग। जो मैं ये सब बोला हूं स्कूल कॉलेज में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में, अन्य लगभग कोई नहीं सुने, कोई भी नहीं, बहुत कम सुने। और क्या थे, जैसे अभी भी यहाँ जितने बच्चे बोल पाते हैं, यहाँ टीचर्स ले बड़े नहीं बोल पा रहे। क्यों? ये देखो, मेरे अधिकांश वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य मेरे पास आकर कई वर्ष पढ़ने के बाद भाषण करने लगे, लगभग सब, लगभग सब। जब वो प्रोफेसर थे या वैज्ञानिक थे, नहीं बोल पाते थे, उनको भी यही सिखाया, पढ़ाया, डांटा, ये क्या। परंतु देखा अभी तीर्थंकर में क्या है, वांगमयम सकलम तस्य प्रत्यक्षम वाक् प्रभो अभूत येन विश्वस्य लोकस्य वाचस्पत्या अभूत गुरुः पुराणः स कबीर्वाग्मी यमकश्चेति नोच्यते कोष्ठ बुद्धादय बोधा येन तस्य निसर्गता। जैसा भी बताया, ये बीणा भी जानती है ज्यादा, अभी देखें दे दी बीणा, सबसे ये बीणा जानती है। तुम लोग को साक्षी रखता हूं, क्योंकि भारत के लोग को बिना साक्षी, कोई बोलेगा मैं जिंदा हूं, नहीं, तुम साक्षी दो, तुम कहाँ जिंदा हो, कागज लिखा हुआ लाओ। ऐसे ये भारत है। मैं जिंदा हूं, उसके लिए भी साक्षी चाहिए, कोई मर गया उसके लिए भी साक्षी चाहिए। इसलिए मैं आप लोग को साक्षी बना रहा हूं। ऐसे ही है। सुनो, और क्या क्या ज्ञान अभी भी आप लोग को सब बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? वो भी कारण सुनो। स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते, नहीं बोल पाते। कई साधु आरिका माता जी हमारे संघ के, मेरी शिक्षा अन्य संघ में पढ़ा लेते हैं, लिख लेते हैं, अच्छा ज्ञान है, बोल नहीं पाते। कुछ अभ्यास करने के बाद में बोलते, कुछ तो आगे बोल ही भी नहीं पाते। ये भी कारण क्या, वो भी बता रहा हूं।
क्यों? पुराण स कबीर वाग्मी, भगवान पुराण थे, इतिहास और पुराण को जानते थे, कवि थे। मैं मेरे शिष्य शिष्या कवि और कवित्री बन गए, उनको मैंने उपाधि दे दी, गुप्त नंदी को, राशि को, ये सबको, परंतु मुझे कविता लिखने नहीं आया। प्रौढ़ अवस्था में कविता लिखना आया, जबकि मैं बाल्यकाल से कई भाषण करता हूँ, लेख लिखता हूँ, सब करता हूँ, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में, परंतु कविता लिखने नहीं आता था। ये देखो, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान हो गया, कवि बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं 2011 बिगनिंग से प्रारंभ किया सेमारी में, ये बीणा भी जानती है। उसके पहले तक मैं कविता ज्यादा नहीं, ऐसे थोड़ा सामान तो लिखा हूं, संस्कृत में है, प्राकृत में भी, इंग्लिश में भी है, पहले से है, बहुत वर्ष, लगभग 37-38 वर्ष से है। परंतु अभी जैसे मैं धारा प्रभाव लिख रहा हूं, कोई विषय नहीं जिसको ऊपर अभी कविता नहीं हुई। और मैं कई हजार बार पूछ लिया मेरे आचार्य इसलिए वैज्ञानिक शिष्य, मुझे बता मैं कौन सा विषय में मैं लिखूं। कोई नहीं बोलते, मैं सबका उपकार के लिए बोलता हूं, दूसरी कमी भी बताऊं, अच्छा ही बताऊं, पुरस्कार देता हूं, डांटता हूं। मुझे कोई नहीं बोलता गुरुदेव आपने ये नहीं लिखा लिखो, ये आपने नहीं पढ़ा ये पढ़ो, कोई नहीं बोलते हैं। कितना पक्षपात आप लोग करते हो, मेरा उपकार तक नहीं करते हो। अभी तक कोई नहीं बोलते, अब भी नहीं, कोई भी नहीं, कोई नहीं, ये बीणा भी नहीं, प्रोफेसर प्रभात भी नहीं, कोई अच्छा साहब नहीं, कोई मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू, कोई साधु संत कोई नहीं, ये आस्था से भी नहीं, ये तुम्हारे पद्मनंद भी नहीं, पावन से भी नहीं, ये राज से भी नहीं, ये आस्था से भी नहीं, ये गुप्त नंद भी नहीं, कोई भी नहीं। मैं तो उन लोग को बोलता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये लिखो, वो लिखो, ये करो, वो करो, पुरस्कार देता हूँ, परंतु मुझे कोई बोलते नहीं। कितने तुम लोग पक्षपाती हो, बहुत ज्यादा पक्षपाती, बहुत, सब आप लोग सब, कोई भी बचा नहीं, कोई भी बचा नहीं। हाँ, जब से मैं कविता लिख रहा हूँ, सुबह साथ अच्छा मानते, गाते, परंतु वो भी बोलते नहीं अभी तक। देखा, बाद में कभी बनना सरल नहीं है, गद्य लिखना सरल है, गुरुदेव नमस्ते, गद्य लिखना कठिन। और बाग्मी, गमक, बाग्मी माने क्या? धारा प्रवाह बोलना, बाचाल नहीं, टैक्टिव नहीं, बाचाल अलग, टैक्टिव अलग। ये किसने लिखा है? ऐसा नहीं लिखा क्या? अभी बोल रहे सब, इसे जल्दी छोड़ लेता हूं, और कल नहीं तो बताऊंगा। देखा, बाग्मी थे, ये सब कल बताऊंगा, और गमक थे, ये कल बताऊंगा, और उनमें कोष्ठ बुद्धि आदि अनेक विद्याएं थी। ये क्या है वो कल बताऊंगा। अभी तो आप लोग को ये बताना कि मैं जो अभी 10-20 हजार बार बोल दिया 2014 के पहला दिन, पहले तो मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर इंजीनियर डॉक्टर इन लोग को बोला, फिर सबको बोला, अभी वेबिनार में कई बार बोला। आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? हाँ, परंतु रीति रिवाज रूढ़ी है सब बेकार भी संगत नहीं चाहिए। लड़ाई झगड़ा संकलेश शोधपूर्ण विषय, वैश्विक विषय, ये मैं बोला हूं, मैं ये नहीं बोला हूं, वो तो अन्य विषय में लिख लिया, पूजा पाठ रीति रिवाज ये सब लिख लिया। नया विषय, नवीन विषय, जो कोई विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉस्मोलॉजी से लेकर के संविधान, कानून, सप्तव्यसना, पंचपाप, कीट पतंग, पशु पक्षी, एटम, कॉस्मोलॉजी, इस सब के बारे में जिसके बारे में नहीं लिखा है वो आप लोग को बोलना है। जय महावीर भगवान की जय। इसलिए मेरा कलम
आप लोग बोलोगे तो और तीव्रता से चलेगा। अभी जैसे 6.25 वर्ष चल रहा है इन लोग के कार्य कसौटी में कस करके, इनके कमी रूपी कसौटी में कस करके मेरा पेन धारत और ज्यादा धारदार तीव्र हो रहा है। ऐसे आप लोग को बोल रहा है जय महावीर। महावीर दादा जिज्ञासा एक ही लेनी है, समय के हिसाब से एक ही जिज्ञासा ले। हाँ नहीं जिज्ञासा नहीं, जो मैं बोला वो पहले। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, आपने आज भगवान के गर्भ से लेकर के और जन्म तक जो जन्मांतरों का उनका अभ्यास था उनके बारे में बताया कि उनको कला में कौशल, श्रेष्ठ विद्याओं में दक्ष थे, क्रियाओं में कर्मठ थे, संपूर्ण वाग में सकल साहित्य के को प्रत्यक्ष जानते थे, एकमात्र उनके स्वामी थे, पूरे लोक के लोचन बन गए थे, वाचस्पति थे, बिना पढ़े उनको सब ज्ञात था ये। और भगवान पुराण थे और इतिहास को जानते थे, कवि थे, वाग्मी, गमक थे और कोष्ठ बुद्धि आदि कई विद्याएं भगवान को स्वयं प्राप्त हुई थी। ये सब जन्मांतरों का अभ्यास था गुरुदेव, ऐसा आपने फरमाया। और उन्होंने पूर्व जन्म में ज्ञानियों का विनय किया था, जिनवाणी का विनय किया था, ज्ञान का दान किया था और ये विद्या गर्भ से प्राप्त इसीलिए हुई, जो बोगे वही आप काटोगे, ये कर्म सिद्धांत है गुरुदेव। बिना ज्ञान दान ज्ञान आएगा नहीं, बिना आहार दान आहार नहीं मिलेगा, बिना औषध दान सुंदर शरीर प्राप्त नहीं होगा और बिना अभेदान आप मुक्त नहीं हो सकोगे गुरुदेव। ऐसा आपने आज निवेदन किया गुरुदेव। बहुत ही सुंदर भगवान का आपने जो चित्रण किया और गमक आदि और वाग्मी और कोष्ठ बुद्धि के लिए आप कल के लिए छोड़ा गुरुदेव, उसको भी हम बहुत सुंदर तरीके से सुनना चाहेंगे गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। और मैं अब वर्षा दीदी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना प्रश्न रखे। वर्षा दीदी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु माता जी को आमंत्रित कीजिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हाँ नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद गुरुदेव, आपका स्वास्थ्य रहता है गुरुदेव, सब कुशल मंगल गुरुदेव। कुशल है, कुशल है, आशीर्वाद गुरुदेव। संघ में सब और जितने वेबिनार में सब साधु जन का सबका सबको त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। मेरा गुरुदेव मुझे नहीं पता मेरा प्रश्न योग्य है या नहीं, पर बहुत जिज्ञासा और इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपने अभी बताया गुरुदेव कि कर्म में इतनी ताकत होती है कि वो गमन करके आपको आपके कर्मों के अनुकूल उस गर्भ में जाके छोड़ देता है, तो इतनी ताकत होती है गुरुदेव। ऐसे कर्म मतलब कैसे ऐसे कैसे ताकत होती है गुरुदेव कि जो वो मतलब कि लोक में कहीं भी जाके वो छोड़ देता है ऐसे, ये गुरुदेव दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है। परसों ये परसों पढ़ा था, जो मैं कई बार पढ़ा दिया वो प्रश्न नहीं करना, ये अति विस्तार से पढ़ा दिया हूँ 8-9 महीना पहले, बहुत ज्यादा पढ़ा दिया हूँ। जो पहले पढ़ा है वो यूट्यूब में सुन लो और मेरी किताबें लेके पढ़ लो, तुम्हारे पास सब किताबें हैं और यूट्यूब में तो है ही, अभी गूगल में भी है। मैं परसों भी बताया था शायद, हाँ पहले भी बताया था। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। कुशल मंगल है। हाँ हाँ आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव ने अभी कहा कि सबको गुरुदेव ने कविताएं आदि भजन पूजन विधान सबके लिखने की प्रेरणा दी, आशीर्वाद मिला आचार्य भगवान का। गुरुदेव मैंने वैसे लिख करके मैं ही डाल रही थी अभी यहाँ पे, और मैंने इसमें लिख करके भी भेजा कि भगवान वैसे तो आपके हर विषय पे कविता हो चुकी है, लेकिन शायद जितने भी आचार्यों के द्वारा जो स्तोत्र लिखे हुए हैं, तो इस स्तोत्र के ऊपर अगर आप हिंदी में उनको भी कविता के रूप में लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे स्वयंभू स्तोत्र है, भक्तामर है, एक ही बात स्तोत्र है, कल्याण मंदिर है, तो इन पे शायद आपने नहीं लिखा होगा, तो इनके ऊपर आप लिखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। हाँ तुम्हारी प्रस्ताव बना जी गुरुदेव। अन्य योग्य है। 24 भगवान का है और उसको सब लोग पढ़ेंगे, और उसके ऊपर अभी तक किसी शायद कोई ने भी हिंदी नहीं लिखी है, जो एक एक भगवान के ऊपर 5-5 है, कोई हरनाथ भगवान का ज्यादा है, नहीं कुछ 2-3 तीर्थंकरों के विषय स्तोत्र उसमें श्लोक ज्यादा है, बाकी सबके 5-5 है। यहाँ भी सब बोल रहे हैं। शिवपुरी के हमारे क्या नाम है,
नितिन भी बोले, अभी अभी कोई किसको वो सुनील सागर जी बोले कि गुरुदेव को बोलना, गुरुदेव विधान लिखेंगे, बड़े बड़े विधान। एक दिन मैं बताया था, परंतु मुझे वो जो तुम्हारी भावना अच्छी है, इसलिए तो मेरे कई वैज्ञानिक शिष्य कार्य में अभी 7-8 ग्रंथ, प्राचीन 7-8 ग्रंथ अनुवाद कर लिया हूँ, जो आप लोग के पास पहुंच गया है। रहन सार से लेके स्वयं ये आत्मानुसार से लेके कई ग्रंथ। हाँ, तो अभी जो तुम्हारी भावना है उसको भी मैं ध्यान में रखूंगा। मैं देखूंगा कोई कौन सा स्तोत्र में अनुवाद करूंगा, विचार करूंगा। और मेरी दृष्टि में एक ही भाव स्तोत्र या विषावाहार स्तोत्र बहुत अच्छा रहेगा। उसमें ज्यादा रहस्य है, शिक्षा है, कर्म सिद्धांत है, भक्ति, ये सब का वर्णन ज्यादा है। और भक्तामृत तो बहुत है, बहुत टीकाएं हैं, जो अन्य ज्यादा करते हैं वो मैं नहीं करने का मेरी करके रुचि है, प्रतिज्ञा के प्रकार है, तो वो विचार करूंगा। पंकज जी पचौरी, पंकज जी पंडित जी अपना रखें। माता जी नमस्ते भगवान, हो गया। माता जी आप बोलना गुरुमा। हाँ, मैं बोल रही थी कि मैं विधान के लिए कह नहीं रही, मैं उन आचार्य से ये विनती करती हूँ कि जो लोग इनकी लाइनें, जो संस्कृत में सब लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके नीचे उनकी हिंदी रूप में उनकी अर्थ में आए, केवल हिंदी की लाइन जैसे। हाँ, समझा क्या। स्वयंभू स्तोत्र अभी बहुत अच्छा है। 4-5 जो प्राचीन ग्रंथ है उसका पद्यानुवाद भी हुआ है। और पद्मनंदी बोले गुरुदेव आपकी भाषा और विषय बहुत कठिन है, इसलिए मैं अभी कई ग्रंथ में संदर्भ भी दे रहा हूँ। तो तुम्हारी भावना को भी मैं यथायोग्य स्वीकार करूंगा, यथायोग्य समय में उसको भी करूंगा। स्वयंभू स्तोत्र होना चाहिए भगवान, स्वयंभू स्तोत्र पे। स्वयंभू स्तोत्र जो 24 भगवान का है, उसको ज्यादा सभी लोग पढ़ते हैं संस्कृत में, लेकिन सबको हिंदी नहीं आती उसकी। संस्कृत पढ़ना नहीं आती तो आपको हिंदी रूप में उसको गद्य रूप में लिखना है मुझे। एक ही भाव स्तोत्र तो है, एक ही भाव है, विषपार है, लेकिन साथ में स्वयंभू स्तोत्र भी आप अवश्य कीजिए। उसका हिंदी अनुवाद नहीं हुआ है शायद, अभी पढ़ने में नहीं आता किसी के इसका, तो आप लिखेंगे तो हिंदी अनुवाद है नहीं। स्वयंभू स्तोत्र का नहीं है भगवान, स्वयंभू स्तोत्र का नहीं। अभी आपने बोला ना कि मेरे को कोई बोलता नहीं, तो गुरुदेव हमने आचार्य के लिए, आचार्य के द्वारा लिखित स्तोत्र के लिए बोला है आपसे। वो तो सही है, पर एकदम नया विषय है, एकदम वो मुझे चाहिए ज्यादा। वो भी तुम्हारी भावना प्रस्तावना अच्छी है, आशीर्वाद, धन्यवाद। स्वयंभू स्तोत्र सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका हिंदी में होगा तो और भी अच्छा लगेगा। आप उसमें सारे कर्म सिद्धांत आदि सब लिख के देंगे तो। आशीर्वाद, आशीर्वाद, धन्यवाद, धन्यवाद, स्वागतम जी। आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु, गुरुमा के चरणों में वंदना, सुल्ले चरण में इच्छा में। गुरुदेव आपकी कृपा और आशीर्वाद से मुझे यहाँ भिवंडी जैन समाज ने पर्युषण पर्व मनाने का निमंत्रण दिया है गुरुदेव। गुरुदेव आपका आशीर्वाद। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही? बहुत अच्छा। अभी हमारा जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर तो अभी 5 महादेश में जा रहे हैं, आप लोग को जानते हो, अभी वेबिनार भी चल रहा है। तो अभी तो अन्य मेरे शिष्य है, यथायोग्य अपनी अपनी भूमिका के अनुसार सब आप स्वयं दीपक बना और दूसरों को प्रकाशित करो, स्वयं उत्कृष्ट भाव वाला, प्रभावना वाला बना और प्रभावित दूसरों को भी धर्म से प्रभावित करो। सबके लिए आशीर्वाद, धन्यवाद। अभी अभी वो दिन जैसे महावीर जी बताए थे, मैं सब मेरे वैज्ञानिक शिष्य के सब आचार्य शिष्य को भी यही मैं संबोधन किया, उनको भी यही मैंने प्रेरणा दी, उनको भी मैं बार बार यही बताया। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, पूरा हो गया गुरुदेव। हाँ, वो कौन क्या बोला था कुछ सुनाई नहीं दिया। गुरुदेव पंकज कुछ बोले थे। गुरुदेव नमस्ते। पंकज जी बोल। गुरुदेव नमस्ते, आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है?
गुरुदेव आपके आशीर्वाद से जो वेबिनार में ज्ञान पाया है, जो आपके अमृत में ज्ञान की वर्षा जो हुई है हम भक्तों पर, वही मैं यहाँ पर सबका ये सभी आपके ज्ञान की का रसपान सबसे करवाऊं और धर्म की सेवा व वैवृत्ति करूं। गुरुदेव आपका यह आशीर्वाद चाहिए। और इसी वेबिनार से पहले गुरुदेव आपकी वर्षा में अनुज भाता मेरे गुरु भाई कीर्ति भाई भी पढ़ी और उनकी आपने आज गुरुदेव आज सत्संगति का भी यह एक प्रसंग निकाला था कि इस सत्संगति मैंने कीर्ति भाई की पाकर और मैं पतित से पावन हो गया गुरुदेव। और ये सब आपकी कृपा और आशीर्वाद है। देखा एक कीर्ति इससे छोटा है परंतु उसका विनय देखा, बहुमान देखा, गुरु भाई बोला है, बहुत अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। सभी बोलते हैं पूज्यते न छपाया न रूपम। मैं उनसे ज्ञान में छोटा हूँ और उम्र में बड़ा हूँ खाली, पर वो मेरे गुरु सबको यही कहता हूँ। सही है, बहुत अच्छा। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के तीर्थंकर भी विश्व गुरु बनते हैं। पहले भी बता, अभी भी बताऊंगा। ये तुम्हारी विनम्रता है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। आप तो है गुरुदेव, पर मेरे को पतित से पावन बनाने के लिए इनकी सत्संगति मिली और आपका आशीर्वाद मिला गुरुदेव। तो आज जन जन में सब लोग हमें वात्सल्य की दृष्टि से और एक आदर्श की दृष्टि से देखते हैं गुरुदेव। वही आपका आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, शुभकामनाएं गुरुदेव। मेरी है गुरुदेव आपका चातुर्मास मिले, हमारे छोटे से गांव पाडाटीवार में आपका और सानिध्य मिले और एक चातुर्मास मिले और हम सब जीवों का कल्याण हो, ऐसी मंगल भावना के साथ गुरुदेव 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद, आपकी जो चातुर्मास की भावना भी पूर्ण हो, आशीर्वाद, स्वागतम, नमस्ते भगवान, नमस्ते। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहर मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम कर सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वस्य सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर बरधवले अमृत पलबे अमृत साव साव बम बम हूं फट स्वाहा। जैसा अभी 2 भाई बता रहे थे, इसको मैं 1000 बार बोला हूं और वो 1000 मेरे शिष्य आचार्य से वैज्ञानिक शिष्य लेकर के गृहस्थ शिष्य सब काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग को सब योग्य बना, सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। नमस्ते 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 भगवान, नमस्ते भगवान।